भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव के निचले पावदान पर सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का जो प्रयास मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री हैं। आपका परिचय होते हुए फिर बात आगे बढ़ाएं। बजरंगी सिंह बज्जू हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र का मंत्री हूँ। किस तरह की यात्रा आप लोग की चल रही है? ये भारत सरकार के नेतृत्व में जो भी योजनाएं लेकर आई है, उन योजनाओं का लाभ उनको कितना मिल रहा है और आगे कौन कौन लोग ऐसे वंचित हैं जिनको देने का प्रयास हो, उसको लेकर यह यात्रा हम क्रमोत में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार और सक्रिय नेता हैं। जब आप गांव का रुख कर रहे हैं तो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? हमारे थे आप इसी कार्यक्रम में, ऐसे हम तो रोज लगातार कार्यक्रमों में चल रहे हैं। लोगों का जीवन सुधरा है। लोग स्वयं बता रहे हैं कि हमको आवास मिला। हम लोग टीन के नीचे रहते थे, पॉलीथीन के नीचे रहते थे, आज हम छत के नीचे रहते हैं। तो गांव में जो गरीब और अमीर का जो भेद था, एक तो वो मिटा है। दूसरे, किसान सम्मान निधि आज हमारे तमाम किसानों को मिला है। जो लोग सीजन में खाद और बीज के लिए तरसते थे, आज उन्हें इतना पैसा जरूर मिल जाता है कि वो अपने खेत की गुड़ाई, बुआई और निराई ठीक से कर सकें और आज 2 पैसा उनके जेब में रहता है। यहाँ तक कि वो अपने छोटे नाती पोतों को भी टॉफी और बिस्कुट देने की व्यवस्था उनके पास है। उसके लिए अपने बेटों पे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों को लेकर जो आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी सार्थक सिद्ध हो रही है जमीनी स्तर की बात करें तो? देखिए, इस यात्रा का अभी तक जो आया है, लगभग 64,000 गाँवों में, ग्राम सभाओं में ये यात्रा पहुंच चुकी है और लगभग 4 करोड़ से ऊपर लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और उन सभी यात्रा के माध्यम से सभी लोगों का व्यू बहुत पॉजिटिव रहा है। सरकार के योजनाओं का जिन लोगों को लाभ मिला है, सब ने सरकार की प्रशंसा की है और आगे भी उम्मीद की है कि हमें ये योजनाओं का लाभ मिलता रहे। जिस संकल्प को लेकर आप लोग चल रहे हैं, लगभग क्या लक्ष्य है? कब तक इससे निजात मिल पाएगा और सबके सर पे छत होगा, या तरह तरह की योजनाओं से जो लाभान्वित करने का काम है, कब तक ये पूरा हो पाएगा? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बहुत सी सरकारों ने विकास का काम किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन आपने देखा कि इस देश में किस तरह से तमाम विपक्ष की पार्टियां जो थीं आज विपक्ष में हैं। 60 साल 70 साल राज करने के बाद भी गरीबी को नहीं हटा पाई। लेकिन आज 15 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो काम किया है और जो लक्ष्य दिया है, हमारा ये अमृत काल का समय चल रहा है और सरकार ये चाहती है कि जब हमारा 100 साल पूरा हो, हमारा जब अमृत महोत्सव मनाया जाए, जब 2047 में जब हम 100 वर्ष देश की आज़ादी के मनाए जाए, तो हम इस दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हो और भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया का नेतृत्व करे। निश्चित रूप से जिस तरह से सरकारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में और हर उस व्यक्ति को पास पहुंचाया जा रहा है जो उसके लाभार्थी हैं, यह एक काबिले तारीफ है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अधिकारी मनमानी करते हैं, सही लोगों तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। इसको किस नज़र से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते हैं? देखिए, अधिकारियों के प्रति जो एक रवैया था, वो उसमें बहुत बदलाव हुआ है। आज आप देखिए, वही अधिकारी इस ग्राम सभा के लोगों के दरवाजे पर आकर खड़े हैं और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वयं सतत काम कर रहे हैं और उन्हें भी आत्मसंतोष हो रहा है कि हमने जो कागज में जो फाइल बढ़ाई थी, आज लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। उन्हें भी आत्मसंतोष हो रहा है कि हम जो लोग लाभान्वित हैं, जो लोग इसके पात्र हैं, उन्हें हम देकर सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहे थे। गांव-गांव तक जो ये मुहिम चलाई जा रही है, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो पशुपालन विभाग से हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना हो। हर योजनाओं को जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में लोग अपने स्कीमों को लेकर जा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। इसका लाभ भी लेना चाहिए। पहले की सरकारों में शायद से लोग इन योजनाओं तक नहीं पहुँच पाते थे, नहीं जान पाते थे। एक बेहतरीन कदम है कि लोग इस चीज़ को जाने और सरकार कितनी योजनाएं लोगों के लिए लाती है, इसका लाभ भी लोग उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।